बजट पर हुकूमत और पीपीपी में इख्तलाफ दूर न हो सके, बिलावल ने एहतजाजन असम्बली में तकरीर मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने बजट से मुतालिक पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में नवीद कमर ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजावीज़ और अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए थे, इनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमाया फ़र्क मौजूद है। ज़राए के मुताबिक बजट में पाए जाने वाले इन इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने तशवीश का इजहार किया और पीपल्स पार्टी हुकूमत से फौरी वजाहत तलब करेगी। ज़राए का कहना है कि इस मकसद के लिए पार्टी की एक आला सतह टीम की जल्द हुकूमत नुमाइंदों से राब्ता भी करेगी। बजट के मामले पर बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर भी मुलतवी कर दी। 10 माह में बिजली तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसान 2026 अरब रुपए पर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के दौरान सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसान 226 अरब रुपए पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 10 माह में बिजली तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसान में गुज़िश्ता साल के इस मुद्दत के मुकाबले में 66 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। इसमें डिस्कोस की नाहली और चोरी की मद में नुकसान 159 अरब रुपए और बिजली वसूलियों के नुकसान 57 अरब रुपए रहे। अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी हकूक़ का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शौरा अरकान ने मुफाहमती याददाश्त के मतन की हिमायत की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शक़े शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हकूक़ का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुफाहमती याददाश्त की तमाम शकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने तस्दीक कर दी है कि मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने दस्तखत कर दिए। ईरान को $300 मिलियन देने की बातें मुखालिफिन का सियासी प्रोपेगेंडा है। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने से मुतालिक खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए उसे सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने का दावा सरासर झूठ है, जिसे डेमोक्रेट्स ने जानबूझकर फैलाया। उनका ये भी कहना था कि ईरान से मुतालिक किसी भी माली मुआवनत की खबर में कोई सदाकत नहीं और न ही ऐसा कोई मुआहदा ज़ेर गौर है। ईरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि ईरान को तामीरात की मद में $300 मिलियन कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फंड्स खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा कि ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो इस फंड से फ़ायदा उठा सकता है। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसव्वदे में शामिल नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मिस्र और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। मैच में पहले मिस्र ने बढ़तरी हासिल की थी। गोल इमाम आशूर ने 20वें मिनट में किया था, ताहम बेल्जियम ने ओन गोल के जरिए मुकाबला बराबर किया। मिस्र ने दिफाई तौर पर मुनज़्ज़म खेल पेश किया और तेज रफ्तार जवाबी हमलों पर इन्हिसार किया। मिस्र ने मजमूई तौर पर 3 शॉट्स लगाए, जिनमें से एक इमाम आशूर के गोल की सूरत में कामयाब रहा। उमर मरमूश की एक कोशिश भी डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। मोहम्मद सलाह, जो अपने 34वें जन्मदिन पर कोच हस्साम हसन की जानिब से मरकजी पोजीशन पर खिलाए गए इमाम आशूर को शानदार पास दिया, जिस पर आशूर ने 20 गज से ताकतवर शॉट लगाकर मिस्र को बढ़तरी दिलवाई। बेल्जियम के कोच ने 66वें मिनट में स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू को मैदान में उतारा। लुकाकू ने सिर्फ 28 सेकंड बाद असर दिखाया। थॉमस म्यूलर के क्रॉस पर लुकाकू ने 2 डिफेंडर के दरमियान जगह बनाई, जिसके नतीजे में मिस्री डिफेंडर मोहम्मद हनी से ऑन गोल हो गया और स्कोर बराबर हो गया। यूं मिस्र वर्ल्ड कप के अपने इफ्तिताही मैच में फतह से महरूम हो गया।